कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन फल उतना नहीं मिलता। धन आता है पर टिकता नहीं। मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण अंदर से कहती है, रुको, शायद अगला पल तुम्हारी जिंदगी बदल दे। वो अगला पल आज का ही दिन हो सकता है, क्योंकि जब भी इंसान का भाग्य उसे धोखा देता है, तब देवी मां एक विशेष दिन के माध्यम से उसे फिर से संवारने का अवसर देती है। आषाढ़ का शुक्रवार ऐसा ही एक दिन है, एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ दिन। आज आप उस रहस्य से जुड़ने जा रहे हैं जो सिर्फ भाग्य नहीं, पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, हर साल जब आषाढ़ मास आता है तो देवी लक्ष्मी इस धरती पर भ्रमण के लिए उतरती है, पर वो हर किसी के घर नहीं जाती। वो उस घर का रुख करती है जहां कुछ खास उपाय किए जाते हैं। ये उपाय साधारण नहीं होते, ये ऐसे रहस्यमयी उपाय हैं जिन्हें सिर्फ वो लोग जानते हैं जो परंपरा, श्रद्धा और रहस्य को समझते हैं। आषाढ़ महीने का शुक्रवार, ये दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली दिन माना गया है। कई पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जिसने इस दिन को गंभीरता से लिया, उसकी किस्मत बदल गई। उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं हुई, उसके घर से बरकत कभी नहीं गई और जीवन में कभी दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहा। इस दिन सूरज उगने से पहले उठ जाना बहुत शुभ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना, विशेष रूप से गंगा जल मिले जल से स्नान करना, तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। कहते हैं लक्ष्मी मां को स्वच्छता और शुद्धता अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन स्वयं को भीतरी और बाहरी रूप से शुद्ध करता है, मां लक्ष्मी उस पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार के दिन सुबह के समय घर के उत्तर पूर्व कोने को अच्छी तरह साफ करें। वहां गाय के गोबर से लिपाई करें या गंगा जल छिड़के। फिर उस स्थान पर सफेद या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर लक्ष्मी मां का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इस दिन खासतौर से मां लक्ष्मी के कमल रूप की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। देवी की स्थापना के बाद उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें, विशेषकर चमेली, मोगरा या गुलाब। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाएं। ये दीपक उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रखें। यह दिशा कुबेर की मानी जाती है और देवी लक्ष्मी भी इसी दिशा से आती है। जैसे ही दीपक जलता है, मंत्रों की गूंज से वातावरण को भर दे। श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जप करते समय मां लक्ष्मी का ध्यान करें। उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं, जैसे खीर, मिश्री या शुद्ध घर की बनी मिठाई। याद रखें, जो भोग आप श्रद्धा से लगाते हैं वही लक्ष्मी मां को सबसे प्रिय होता है। पूजा के बाद एक लाल रेशमी कपड़े में थोड़े से चावल, थोड़े से तिल और एक चांदी का सिक्का बांधकर तिजोरी या अलमारी में रखें। इससे वर्ष भर समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी मां उस स्थान को कभी खाली नहीं छोड़ती जहां उन्हें सच्चे मन से आमंत्रित किया गया हो। इस दिन दान करना भी अत्यंत फलदायी होता है। सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, गाय का घी और मिश्री का दान करें। लेकिन दान सिर्फ किसी को देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ होता है त्याग, और सच्चे मन से किया गया दान ही सच्चा फल देता है। अगर किसी के जीवन में लंबे समय से आर्थिक रुकावट चल रही हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो या नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही हो, तो इस दिन एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की एक छोटी सी मूर्ति रखें और दोनों के चरणों में हल्दी, चावल और एक सोने जैसा दिखने वाला सिक्का रखें। फिर दीपक जलाकर उनकी आरती करें। कहते हैं जब लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा साथ की जाती है तो जीवन से क्लेश, दरिद्रता और विवाद धीरे धीरे मिटने लगते हैं। आषाढ़ के शुक्रवार को खासतौर पर व्रत रखने की परंपरा भी है। इस दिन नमक न खाएं और केवल फलाहार करें। फल, दूध, सूखे मेवे और शुद्ध जल का सेवन करें। उपवास रखने से आत्मा शुद्ध होती है और मन एकाग्र होता है।
जिससे देवी की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इस दिन किसी गरीब कन्या को सफेद वस्त्र, मिठाई और थोड़े से पैसे भेंट करें। ये कन्या पूजन का रूप होता है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं एक बार ऐसा करने से जीवन में कभी अन्न, वस्त्र और लक्ष्मी की कमी नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के घर में लगातार तनाव, क्लेश, अशांति या नकारात्मकता बनी हुई हो तो इस दिन गौ माता को रोटी खिलाएं। उस रोटी में गुड़ और घी मिलाएं। ऐसा करने से पारिवारिक क्लेश शांत होता है और सुख शांति का वातावरण बनता है। इस दिन घर में शंख बजाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह और शाम शंख जरूर बजाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। जहां शंख की ध्वनि होती है वहां दरिद्रता और रोग नहीं टिकते। आषाढ़ महीने के शुक्रवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर बैठें और लक्ष्मी मां का ध्यान करें। बिना किसी मांग के सिर्फ धन्यवाद दें, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड हमें और देने लगता है। लक्ष्मी मां भी उसी को अधिक देती है जो बिना मांगे उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। अब जब तुमने ये सब जाना है तो एक बात ध्यान रखना, उपाय वही फल देते हैं जो दिल से किए जाएं, दिखावे के नहीं। शुद्ध मन और नियत से किए गए उपाय ही जीवन की धारा बदल सकते हैं। और याद रखना, लक्ष्मी मां को बुलाने का सबसे बड़ा मंत्र है साफ मन, सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव। तो इस शुक्रवार को कुछ अलग करो। अपने भीतर का दीपक जलाओ और देखो कैसे लक्ष्मी मां तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा उजाले में बदल देती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई हो तो अपने घर के उस कोने में एक दीपक जरूर जलाना जहां अब तक अंधेरा था, क्योंकि हो सकता है आज ही वो दिन हो जब तुम्हारी किस्मत करवट ले।